एक औरत पहाड़ों के बीच फंस चुकी थी। उसे एक अदृश्य दीवार ने चारों ओर से घेर रखा था। वह दीवार के उस पार की दुनिया को साफ देख सकती थी, लेकिन चाहे जितनी कोशिश करे वहाँ पहुँच नहीं पाती थी। उसने दूसरी दिशा में जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ जो दिखा वह और भी डरावना था। एक घर के सामने दो बुजुर्ग खड़े थे। अन्ना उनसे रास्ता पूछने आगे बढ़ी, लेकिन वही अदृश्य दीवार फिर उसके सामने आ गई। वह चिल्लाई, हाथ हिलाए, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लग रहा था जैसे वे जमे हुए हों। नल से पानी बह रहा था और पानी सीधे बुजुर्ग आदमी के हाथ पर गिर रहा था, फिर भी वह हिल नहीं रहा था। पास खड़ी बुजुर्ग औरत भी पूरी तरह स्थिर थी। यह दृश्य इतना डरावना था कि अन्ना का शरीर कांपने लगा। वह घबराकर वहां से भागी और अपनी झोपड़ी में लौट आई। अच्छी बात यह थी कि वह बिल्कुल अकेली नहीं थी। उसके साथ एक वफादार कुत्ता था। बाहर का माहौल वैसा ही बना रहा। बुजुर्ग दंपति वैसे ही खड़े रहे जैसे पत्थर के बने हों। अगर वे मरे होते तो उनके शरीर में कोई बदलाव दिखता, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं बदला। आखिरकार अन्ना ने फैसला किया कि उसे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना होगा। उसने कार स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से अदृश्य दीवार की ओर बढ़ा दी। टक्कर होते ही कार टूट गई। उसके सिर से खून बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह पहाड़ों पर चढ़ती रही, चलती रही, मगर यह जगह उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। अंत में वह थक गई और सच को स्वीकार कर लिया कि अब यही उसकी दुनिया है। इसके बाद अन्ना ने यहीं जीने का तरीका सीख लिया। उसने खेती शुरू की और आलू उगाए। जब खाने की जरूरत पड़ी तो वह बंदूक और अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करने गई। एक दिन उसे दरवाजे के बाहर हलचल सुनाई दी। दरवाजा खोलते ही एक भीगा हुआ बिल्ला दिखा। अन्ना ने उसे अंदर आने दिया। धीरे धीरे और छोटे जानवर भी उसके आसपास रहने लगे। फिर भी उसका कुत्ता उसके लिए सबसे खास था। वह सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि इस अकेलेपन में उसका सबसे बड़ा सहारा था। एक दिन शिकार से लौटते वक्त कुत्ता अचानक किसी चीज को देखकर तेजी से दौड़ पड़ा। अन्ना उसके पीछे भागी। तभी उसने एक इंसान को देखा। ये बहुत समय बाद किसी जिंदा इंसान को देखने जैसा था, लेकिन खुशी टिक नहीं पाई। वह आदमी पूरी तरह पागल हो चुका था। उसका शरीर बेहद कमजोर था। उसने अन्ना के कुत्ते को पकड़ लिया जैसे उसे खाना चाहता हो। ये देखते ही अन्ना ने बंदूक उठाई। उस आदमी की कुल्हाड़ी कुत्ते पर गिरने ही वाली थी कि अन्ना ने गोली चला दी। सब कुछ खत्म हो चुका था। अन्ना अपने कुत्ते को गले लगाकर रो पड़ी। उसने भारी दिल से अपने सबसे प्यारे साथी को दफना दिया। फिर उसकी नजर उस अजनबी पर पड़ी। वह पहले ही मर चुका था। अन्ना ने बिना कोई भाव दिखाए उसकी लाश को पहाड़ से नीचे फेंक दिया। कुत्ते की मौत ने अन्ना के दिल की आखिरी गर्माहट भी छीन ली। अब उसके भीतर जीने की हिम्मत भी धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी।